वो है अच्छा अखलाक। जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये थी कि लोगों के अखलाक को दुरुस्त करना था, लोगों के अखलाक को दुरुस्त करना था, ताकि लोगों का अखलाक अच्छा हो और ये मुआशरा भी अच्छा बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तुम्हारे अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे किरदार को दुरुस्त करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे अखलाक को दुरुस्त करने के लिए आया हूं। तो इस हदीस से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले लोगों का अखलाक दुरुस्त नहीं था, लोगों का किरदार दुरुस्त नहीं था, अखलाक दुरुस्त नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए, लोगों के अखलाक को दुरुस्त किया, लोगों के किरदार को दुरुस्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बदजुबानी थी, बद अखलाकी थी, कत्लो गारत थी, बदअमनी, बेचैनी, बेसुकूनी, ये सारा माहौल गर्म था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों के किरदार को दुरुस्त किया, लोगों का किरदार को दुरुस्त किया। लोगों को यह बताया कि सब्र कैसे किया जाता है, लोगों को सब्र करना सिखाया, लोगों को बर्दाश्त करना सिखाया, सिला रहमी सिखाई, आजिज़ी और इनकसारी सिखाई, इंसानियत का एहतराम सिखाया, हौसला करना सिखाया, सब्र करना सिखाया। आज अगर हम मुआशरे के अंदर जब नजर दौड़ाते हैं, पता यह चलता है कि हम नारे तो लगाते हैं कि गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मौत तो कबूल है, गुलाम तो है, लेकिन हौसला नहीं है हमारे अंदर। रसूल के गुलाम तो है, मरना भी कबूल है, लेकिन कत्लो गारत तो है उसी तरह। रसूल के गुलाम तो है, मरना भी कबूल है, लेकिन हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं है, हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त नहीं है, हमारे अंदर हौसला नहीं है, हमारा किरदार दुरुस्त नहीं है, हमारे अंदर इंसानी एहतराम नहीं है। तो पता यह चलता है कि ये हमारे नारे भी झूठे हैं, हमारे ये दावे भी झूठे हैं। दावे में सच्चे तो तब होते ना कि हमारे अंदर सब्र भी होता, हमारे अंदर बर्दाश्त भी होता, हौसला भी होता, ये कत्लो गारत ना होती, हमारा अखलाक भी दुरुस्त होता, हमारा किरदार भी दुरुस्त होता। आए मैं आपको नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की एक झलक दिखाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? भाइयों, अखलाक एक अजीम नेमत है, अजीम नेमत है। अल्लाह ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जब देखा ना, तो फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फायज हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, तो एक शख्स आया और उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन के अंदर कपड़ा डालकर खींचने लगा, और इतना खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने सोचा शायद आज इस बंदे की खैर नहीं है,
आज इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, या खुद टुकड़े कर देंगे, या किसी को कहेंगे कि इसके टुकड़े कर दो। लेकिन आपसे हजरत अनस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जब उस बंदे ने खींच कर अपने करीब ले आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे कुछ जरूरत है, मेरी जरूरत पूरी कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला को आवाज दी, अनस जाओ इसकी जरूरत को पूरा कर दो, इसको अजाफी सामान भी दे दो ताकि ये बाद में भी अपनी जरूरतें पूरी करता रहे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं समझ गया इस हस्ती से, इस मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया के अंदर अच्छे अखलाक वाला ही नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अखलाक एक अजीम नेमत है। अगर आज हमारा अखलाक दुरुस्त हो जाए, हम अच्छे अखलाक वाले बन जाए, तो ये मुआशरा भी सुकून में आ जाए, हमारे घरों के अंदर सुकून हो, हमारी जिंदगी के अंदर सुकून हो, हमारे मुआशरे के अंदर सुकून हो, हर जगह सुकून ही सुकून हो। ये बेसुकूनी सिर्फ इसलिए है कि हमारी जुबानों से जहर निकलता है, हमारी जुबानों से कांटे निकलते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं होता, हमारे हर लफ्ज के अंदर जो है ना वो जहर निकलता है। ये सख्त बातें इसलिए कर रहा हूं कि हमारा मुआशरा ये बता रहा है हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कलमा अबू जहल की वजह से पढ़ा। कैसे? हालांकि अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा, इस दुनिया से नाकाम व नामुराद तबाह बर्बाद होकर चला गया, लेकिन हुजूर पर ईमान नहीं लाया, कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जो कलमा पढ़ा ना, उसकी वजह अबू जहल बना। वो कैसे? हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दिन मैं अबू जहल के साथ खड़ा हुआ था, हम बातें कर रहे थे, अभी कलमा नहीं पढ़ा था ना, अबू जहल के साथ खड़ा हुआ था। इधर से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को देखा, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला को देखा, तो करीब तशरीफ लाए, अबू जहल से मुखातब होकर फरमाया, अबू जहल कलमा पढ़ लो, एक रब के सामने झुक जाओ, मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी हूं, मेरी पैरवी में आ जाओ, मेरी तबा में आ जाओ, मेरी इताअत में आ जाओ, मेरी बात मान लो। बदले में अबू जहल ने क्या कहा? उसने कहा, मैं कसम उठाकर कहता हूं, अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि तू मोहम्मद अल्लाह का नबी है, मैं फिर भी तेरी बात नहीं मानूंगा। कितनी सख्त बात कह दी। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया। बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बहस नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की, सब्र करके बर्दाश्त करके वहां से चले गए। मैं सोच रहा था, अबू जहल ने इतनी मुझे हैरानगी हो रही थी, अबू जहल ने इतनी सख्त बात की, बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। मेरे भाई और दोस्तों, क्या हुजूर के पास कोई लफ्ज नहीं था, कोई बात नहीं थी करने के लिए? मेरे भाई और दोस्तों, हमारे साथ कोई ऐसा करके देखे, हम उसका क्या हशर करेंगे। आज हमारा हाल तो यह है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और पत्थर का जवाब गोली से देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करके बर्दाश्त करके चले गए, मैं समझ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक का पैकर है, अच्छे अखलाक का पैकर है, अच्छे अखलाक का पहाड़ है। जब वो चले गए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए, मैंने अबू जहल से पूछा। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने अबू जहल से पूछा, अबू जहल ये बता
क्या ये मोहम्मद जो है ये वाकई अल्लाह का नबी है कि नहीं है। अबू जहल की बात सुने, अबू जहल कहने लगा कि मैं कसम उठाकर कहता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सच्चा नबी है, अल्लाह का सच्चा नबी है। ये अल्लाह का सच्चा नबी है तो हमारी बातें बर्दाश्त करता है, ये अल्लाह का सच्चा नबी है तो इसका इतना अच्छा अखलाक है, हमारी बदजुबानियां भी बर्दाश्त करता है। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पांव से जमीन निकल गई, मैं फौरन, अबू जहल भी चला गया, मैं फौरन हुजूर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा अल्लाह के नबी आज आपका अच्छा अखलाक देख कर मुगीरा के दिल की दुनिया बदल गई है, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ये अखलाक का सिला है, ये अखलाक का नतीजा है, ये अच्छे अखलाक का नतीजा है। मेरे भाई और दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर ये झांक कर देखें कि हमारा अखलाक कैसा है। आज तो हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं, आज हमारे रिश्तेदार हमसे तंग है, हमारे हमसाए हमसे तंग है, हमारे वालिदैन हमसे तंग है, हमारे घर वाले बीवी बच्चे हमसे तंग है। वजह क्या है? आज हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं है, आज हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमसे सारे तंग हैं। हमारी जुबान से, हमारी बातों से, हमारी बद अखलाकी से, हमारी बद जुबानी से सारे लोग तंग हैं। वजह क्या है? कि हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, ताइफ का मैदान भी आपके सामने है, ताइफ का मैदान भी आपके सामने है। तारीख इस्लाम गवाह है, तारीख इस्लाम गवाह है। क्या गवाही देती है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान के अंदर उतरते हैं, ताइफ के लोगों को जमा करते हैं, बड़े बड़े सरदारों को दावत देते हैं, अल्लाह के दीन की दावत देते हैं और फरमाते हैं ऐ सरदारों सुन लो, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं तुम्हें यह दावत देने के लिए आया हूं। एक रब के सामने झुक जाओ, एक रब की इबादत में आ जाओ, ये लातो मनात को छोड़ दो, इन बुतों को छोड़ दो, इन बुतों के सामने झुकना छोड़ दो, एक रब के सामने झुक जाओ, एक रब के सामने झुक जाओ। मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी हूं, मेरी पैरवी में आ जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावत दी ना, आपको मालूम है, आप जानते हैं उन सरदारों ने क्या किया? पत्थर मारे, जिस्म लहूलुहान कर दिया, पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। मेरे भाई और दोस्तों, सारा दिन गुजर गया, शाम का वक्त है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान की एक साइड पर बैठे हुए हैं। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा, नढाल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं खून निकलने की वजह से। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक को उतारने लगा। जब मैंने जूता उतारने की कोशिश की, जूता जो है ना वो खून से भरा हुआ था, जूता खून के साथ, पांव के साथ चिपका हुआ था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आया, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जैद, अभी जिब्राइल अमीन आए थे, जिब्राइल अमीन ने यह कहा कि अल्लाह के नबी अगर आपकी इजाजत हो इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दें, इन ताइफ के लोगों के टुकड़े कर दें, इन लोगों को खत्म कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत जैद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी आपने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहम्मद जो अखलाक का पैकर है, जो अच्छे अखलाक का पहाड़ है, कहने लगे जैद अल्लाह ने मुझे अच्छे अखलाक वाला बनाया है, अल्लाह ने मुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाया है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती कि मेरी वजह से ताइफ के लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे। ये अखलाक है। काश कि आज हमारा अखलाक भी ऐसा हो जाए। हम नारे तो लगाते हैं, हम दावे तो करते हैं कि रसूल के गुलाम हैं, लेकिन हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, सिर्फ एक वाकया आपके सामने रखकर बात को खत्म करता हूं।
भाई और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के अंदर एक बच्चे का वाकया है। एक बच्चा जो अभी शऊर वाली जिंदगी को पहुंचा था, जो हुजूर जो अभी जो है ना वो शऊर वाली जिंदगी को पहुंचा था, गरीब लोग थे। उस बच्चे ने एक दिन अपनी वालिदा मोहतरमा के लिबास पर नजर दौड़ाई। देखता क्या है, वो बच्चा कहता है कि मैंने अपनी वालिदा को देखा कि लिबास फटा हुआ है, जगह जगह से फटा हुआ है। कहने लगा कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं भागा भागा अपने चचा के पास गया। चचा को जाकर कहा कि चचा जान, मेरी माँ का लिबास फट गया है, जगह जगह से फटा हुआ है, मेरी माँ को एक कपड़े का सूट लेकर तो दे दे। चचा भी ऐसे जालिम होते हैं। आज के इस मुआशरे के अंदर भी हमें नजर आते हैं, जो चचा अपने यतीम भतीजों के साथ जुल्म करते हैं। उस चचा ने भी अपने यतीम भतीजे के साथ जुल्म किया और मार मार कर भगा दिया। कहा कि मैं तुझे कुछ नहीं लेकर दे सकता। मेरे भाई और दोस्तों, वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी माँ को अपने चचा का सारा हाल सुनाया। मेरे भाइयों, उस बच्चे से किसी ने कहा कि आप दोबारा चचा के पास ना जाना, तो उस मोहम्मद के पास क्यों नहीं जाता जिसका अखलाक अच्छा है, जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। उसके पास जाओ, शायद वो आपकी कोई मदद कर सकें। मेरे भाइयों, उस बच्चे ने अपनी माँ को बताया, मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने क्या कहा, बेटा उसकी बात ना मानना, उसकी बात ना मानना, जो भी उसके पास जाता है वो उसी का होकर रह जाता है। बच्चे ने अपनी माँ से वादा किया, अम्मा जान मैं वादा करता हूँ कि मैं पक्का रहूंगा, मैं अपनी बात पर पक्का रहूंगा, मैं बुतों का वफादार हूँ, मैं बुतों का पुजारी हूँ, मैं बुतों की इबादत करने वाला हूँ, मैं बुतों के सामने झुकने वाला हूँ, मैं बुतों के साथ वफादारी करूंगा, उस मोहम्मद की बात नहीं मानूंगा। मेरे भाई और दोस्तों, वो बच्चा जब गया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे। वो बच्चा जाते ही कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बात मानने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपने काम के लिए आया हूँ। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, बेटा क्या बात है, किस वजह से आई हो, क्या काम है। बच्चा रोने लग गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कहने लगा, अल्लाह के नबी, हम गरीब हैं, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ के जिस्म पर जो लिबास है वो जगह जगह से फटा हुआ है। हुजूर ने जब ये सुना, हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए, अपनी चादर मुबारक उठाकर उस बच्चे को दे दी और कहा कि जाओ अपनी माँ को जाकर पहना दो। मेरे भाई और दोस्तों, ये है मेरे और आपके नबी का अखलाक। जब वो बच्चा अपनी माँ के पास आता है, उस माँ ने फौरन पूछा, क्या तुम उसका दीन तो कबूल नहीं करके आए। बच्चे ने कहा, नहीं अम्मा, मैं तो आपके साथ वादा करके गया था, मैं अपनी बात पर पक्का रहा हूँ, मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी। माँ ने कहा, अच्छा तुमने उसकी कोई बात नहीं मानी, ये लो मेरा हाथ पकड़ो, तुम भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ो और मुझे भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ा दो। ये है अच्छा अखलाक का नतीजा। मेरे भाई और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है अल्लाह के नबी की मोहब्बत में आ जाए, हमारा अखलाक भी अच्छा होगा, हमारा किरदार भी अच्छा होगा। अगर किरदार को अच्छा करना है, अगर इस मुआशरे को खूबसूरत बनाना है, अगर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, अगर अपने घर वालों की जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, फिर हुजूर के अखलाक को अपनाना पड़ेगा। हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी और हुजूर की पैरवी में आना पड़ेगा। जब हुजूर की पैरवी में आ जाएंगे, फिर देखना हमारी जिंदगी भी पाक हो जाएगी, ये मुआशरा भी पाक हो जाएगा, ये पूरा मुल्क, ये सारी दुनिया पाक हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।